हर हर महादेव। नमस्ते, प्रणाम। मैं संजुला रानी आप सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले अपना शिव गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ साहेब दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हो और जितना भी गुरु भाई गुरु बहन मुझे देख रहे हैं सबको चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार हो। तो मैं जा रही एक शिव गुरु का चर्चा सुनाने के लिए। अगर जो भी टूटे भंगे होंगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अपनी बेटी समझकर, अपना बहन समझकर, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरत है। तो हम जा रहे एक बूढ़ी अम्मा और बहू के दोनों के चर्चा सुनाने के लिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा अपना संजुला बेटी रानी को। तो एक सास बहू थे और उनके एक बेटा थे अम्मा के। तो बेटा चले गए परदेश कमाने के लिए और बच गए दोनों सास बहू। तो सास कह रही है कि बहू मैं ना शिव चर्चा में जा रही हूँ। तो बहू बोली नहीं माता, कहीं आपको ज़रूरत नहीं है जाने का, अपना घर में रहिए और घर का काम करिए। तो अम्मा बोली नहीं बहू, हम घर में नहीं रह सकते। जब से हम शिव गुरु का चर्चा में जाकर अपनी नाम को घोषणा कराए हैं तब से हमारे पैर ही नहीं टिकता है, तो हम तो नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। तो अम्मा चली गई शिव चर्चा में, आई 3 बजे। तो डरते डरते अपना आंगन में पाँव रख रही है अम्मा। तो बहू को डर डर के कह रही है कि बहू कोई काम है तो बता दे, हम कर देते हैं। तो बहू ने बोली खबरदार अम्मा, अगर आपने पैर रखे तो आंगन में हमारा काम सारे हो गए। उसके जाके जो गेस्ट रूम होते हैं उसमें जाके अम्मा के बंद कर दिए, ना खाना ना पानी कुछ नहीं दिए। जाकर उनके 1 हफ्ता तक का बंद कर दिए। जब 1 हफ्ता पूर गए तो जा रही है गेट खोल के देखने के लिए कि चलो बुढ़िया तो मर गई होगी, काम तमाम हो गया। तो गई, जाकर देखी, गेट खोली तो अम्मा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप कर रही है। और महादेव इतना दयालु है कि अम्मा के घर ही में 56 प्रकार के भोजन आ जाते थे। तो जो बहू के हाथ से खा रही थी वो, और जो हमारे शिव गुरु महाराज खिला रहे थे वो। तो जैसे कि गेट खोली तो देखी अम्मा भाई तगड़ी हो रखी है, क्योंकि शिव गुरु ने खिला रहे थे, तगड़ी हो रखी है। तो फिर है बुढ़िया तो मरी नहीं, हम तो सोचे कि काम तमाम हो गया, बुढ़िया तो मर गई होगी। तो कह रही है बुढ़िया तूने कौन सा जादू करती है, क्या खाती है जो मोटी तगड़ी हो गई है, अभी आन दे बेटा को तब मैं बताऊंगी। तो कहती है अम्मा, कहती है कि अम्मा ध्यान नहीं दी उनके बात पे, अपना मन में ऐसी गुरु के ओम नमः शिवाय कर रही है। तो अम्मा जवाब दे रही है कि तू मेरे ताला लगा दिए, गेट बंद कर दिए, तभी तो मैं ओम नमः शिवाय जप रही हूँ, महादेव का नाम ले रही हूँ। मुंह में टैब भी सटा देगी ना तभी हम महादेव को नहीं छोड़ेंगे, ओम नमः शिवाय जाप करते रहेंगे। हे महादेव आपके महिमा अकरम पार है। तो जब बेटा आई परदेश से तो ढूंढ रही है माँ को, हमारे माँ कहाँ है। तो अपने घरवाली से पूछी कि हमारे माँ कहाँ है। तो घरवाली कह रही है गई होगी तीर्थ यात्रा करने के लिए, सब गए, उनके साथ हम गए होंगे, और अम्मा तो बंद करके रूम में रखी है। तो उनके बेटा माँ माँ करके, चाहे बेटा कितना भी मतलब बड़े हो जाए, माँ के लिए तो बच्चे ही होते हैं। तो ढूंढे, सबको पूछ रहे हैं मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तो कोई जाएंगे उसके साथ में तभी तो कोई बोलेंगे, तो जब कोई गए नहीं तो क्या ही बोलेंगे। तो ढूंढ ढाड़ के आ गए, फिर कह रहे हैं जो मेरी मम्मी किसके साथ में गई है। तब उनके बीवी डरते बोल रही है कि सुनो जी, आप तो मुझे डांटोगे तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इज्जत के सवाल है। तो कह रहे हाँ बोलो। कह रहे आपकी मम्मी ना
चर्चा के नाम पे ना घर घर जाके ना अपने लिए ना घर वाला ढूंढ रहे थे, चर्चा के ढोंग रचा के। तो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी में क्या शादी करेंगे, हमारे इज्जत जो भी है वो सब दूर नहीं जाएगा, है हानि नहीं होगा। तो ऐसा करो ना कि जो हम बुढ़िया के मार देते हैं और कोई भी जानेंगे भी नहीं। तो बेटा कह रहे कि घर में कौन रहेगा, घर को कौन संभालेगा, घर तो देखने वाले एक बूढ़ी अम्मा होना चाहिए। तो औरतिया कह रही मेरी मम्मी किस दिन काम आएंगी, मेरे मम्मी वैसे भी मेरे भाभी रहती है मायके में, घर में ताला लग रहते हैं, मेरे मम्मी किस दिन काम आएगी, आपको मम्मी को मार देते हैं और मैं अपनी मम्मी को बुला लूँगी। तो उनके बेटा बोले जैसे आपकी इच्छा। तो अम्मा के घर से निकाले, नहा धो के नया कपड़ा साड़ी उड़ी पहनाए, बहुत अच्छे से तैयार किए। तैयार करके तो अम्मा कह रही है क्या पता मेरे बेटा आए हैं तो मेरे बेटा के दिखाने के लिए मेरे बहू इतना मान स्वागत कर रहे हैं। तो कपड़ा वपड़ा पहना दिए और शाम को टाइम दूध में बिस्तर उस्तर अपना माँ को भी बुला लिया, माँ के तो सब तकिया बिछा के वहीं पे बगल में सुला दिए और अम्मा के जैसे मर्जी तैसे सुलाने बिछावन बिछा दिए सुलाने के लिए। तो अम्मा को दूध में जहर डाल के और अम्मा को दे देती है पीने के लिए। तो जैसे अम्मा पीती है, जैसे होठ पे लगाती है गिलास, तो शिव गुरु का नाग क्या करते हैं खींच लेते हैं। जैसे होठ में लगाती है अम्मा दूध पीती है तो शिव गुरु का जो नाग होते हैं वो सारे विक्स खींच लेते हैं। तो अम्मा दूध पी के सो जाती है। जब सो जाती है तब क्या करते हैं ये उठती है तो कहती है हिला डोला के देख लिया अम्मा तो बोल नहीं रही है। तो अपनी घर वाला के बुलाए, कह रहे जी बुढ़िया तो ख़त्म हो गए, तो आप गाड़ी निकालो और कट्टे लेके आओ और रस्सी लेके आओ, हम इसको ना बांध के फेंक देंगे और सुबह होंगे ना तो कोई देख लेंगे। तो कह रहे मैं तो नहीं फेंकूँगा, मेरी माँ है, तू फेंक ले। कह रहे ठीक है। तो जब गए उसको गाड़ी उड़ी निकाले उनके बेटा अम्मा के और कट्टे उट्टे में उसको ना भर ली, महादेव हर हर महादेव, हे महादेव दया करना, कट्टे में भर ली, डिक्की खोल के डाल ली। चली गई गंगा कात उसको भसाने के लिए। तो गंगा कात गई तो अपना देखी तो अंधेरा ही है, तो अपना साइड में गाड़ी लगाए और खुट्टा ठोक दिए और रस्सी बांध के और उसको नदी में फेंक दी। कह रहे हैं ए जी फेंकी उठाइए ना। तो कह रहे हैं नहीं 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 मैं कैसे फेंकूंगा, मेरी तो माँ है, तू ही फेंक दे। तो जब फेंक दिए तो पानी में फेंक दिए तो तब तक किरण उगाए थे, धूप निकल आए, तो मेला लगा हुआ था। तो मेला लगा हुआ था तो कह रही है कि ये जी गाड़ी रोकिए ना। कह रहे क्यों? कह रहे मुझे ना एक झुनझुना लेना है। कह रहे झुनझुना क्या करेगी लेके? तो कह रहे नहीं मुझे झुनझुना चाहिए। तो कह रही ये, तो उनके घर वाला कह रहे एक झुनझुना क्या करेगी, दो ले ले, दो ले ले, मैं भी गाऊंगा मैं भी बजाऊंगा। तो झुनझुना दो ले लिया। तो वो कह रही है मार गइल मार गइल मार गइल हो, बुढ़िया मर गइल घर से बलाई गइल हो, बुढ़िया मर गइल घर से बलाई गइल हो, मार गइल मार गइल मार गइल हो, मार गइल मार गइल मार गइल हो, बुढ़िया मर गइल घर से बलाई गइल हो, बुढ़िया मर गइल घर से बलाई गइल हो। तो उसके घर वाला कह रहे मेरे गला काम नहीं करता है उसके घर वाला कह रहे घरवा चलता बुझाई, घरवा चलता बुझाई, घरवा चलता बुझाई, के करमाई दहल जला, घरवा चलता बुझाई, के करमाई भसियल जला, घरवा चलता बुझाई।
घरवा चलता बुझाई, घरवा चलता बुझाई, घरवा चलता बुझाई, के करमाई दहल जला, घरवा चलता बुझाई, के करमाई भसियल जला, घरवा चलता बुझाई। तो बात का ध्यान नहीं दी, चली गई घर। जब घर गई तो देख रही है सासू माँ आंगन बहार रही है, तो एकदम से रह गई। एकदम से उसके दिमाग चौंक गए कि मेरे सासू माँ तो यहाँ आंगन घर बहार रही है, मैं किसको फेंक के आई हूँ। गई अपनी माँ को देखने, तो माँ नहीं है, जैसे करनी वैसे भोगनी। तुम अगर हमारे लिए कुएं खोदोगे तो पहले तुम ही गिरोगे ना, तब उनके घर वाला खेदे। देख, किसी पे बुराई नहीं करना चाहिए। तूने मेरे साथ मेरे माँ के साथ तूने ऐसे करी, तो महादेव ने तुम्हारे माँ के साथ कर दिए। तो अभी भी मौका है, चल महादेव के गुरु मान ले और महादेव के शरण में जा और महादेव से माफ़ी मांग। हमारे महादेव बहुत दयालु है, सबके दया करते हैं, तुम्हें भी करेंगे। और अपना शिव का गुरु बना ले, शिव को शिष्य बन जा। हर हर महादेव, नमस्ते, प्रणाम।